तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चलिए देखते हैं धमाकेदार 50। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी है पुलिस। 40 टीमें बनाई गई। लखनऊ से देहरादून तक श्रीकांत की तलाश हुई तेज। लखनऊ के गोमती नगर की एक हाउसिंग सोसाइटी में भी उसकी तलाश में छापेमारी की गई, तो वहीं दूसरी तरफ हापुड़ में श्रीकांत की वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है जिससे वो फरार हुआ। श्रीकांत त्यागी मामले में अब अफसरों पर भी कार्रवाई की तैयारी। श्रीकांत त्यागी को 5 गनर देने वाले अफसरों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। मामले में फेज 2 के एसएचओ को सस्पेंड किया गया। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की टीम का हथौड़ा भी चला। बुलडोजर वाले एक्शन पर लोगों ने खुशी जाहिर की। नोएडा में बदसलूकी मामले में यूपी सरकार ने आरोपी श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का फैसला किया है। साथ ही आरोपी की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। श्रीकांत त्यागी के समर्थकों ने देर रात जबरन हाउसिंग सोसाइटी में घुसने की कोशिश की। हंगामा कर रहे लोगों ने नोएडा पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने 12 समर्थकों को हिरासत में लिया। श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, आरोपियों पर लगातार हो रही है कार्रवाई, जल्द ही श्रीकांत की भी गिरफ्तारी होगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान आज कानपुर की कोर्ट में करेंगे सरेंडर। 31 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराए गए राकेश सचान। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को एनआईए आज पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान ने बटला हाउस संदिग्ध की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। जम्मू में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी। आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में एनआईए ने जम्मू के भटिंडा और डोडा जिले में कई लोगों के घरों पर रेड किया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रतीक पवार हमला मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से आरोपियों के रिमांड की मांग कर सकती है पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने धरना खत्म किया। प्रशासन ने 7 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। खनन माफिया ने रंजीता की कार पर करवाया था हमला। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फटा बादल। 5 घरों में मलबा घुसने से हुआ नुकसान। कंदवार नाला में पुल क्षतिग्रस्त हुआ। चंबा तीसा मार्ग पर भी बंद किया गया। जयपुर के ननपुरी अंडरपास में बारिश के बाद भरा पानी। मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी की डूबी कार, आसपास के लोगों ने निकाला। उत्तरकाशी में भारी बारिश के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पहाड़ों से हो रही पत्थरों की बारिश ने सड़कों को मलबे में तब्दील कर दिया है। बिहार के लखीसराय में नदियों में आए उफान ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। गंगा की सहायक नदियों के जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों को सहारा बना है नाव। मध्य प्रदेश के खरगोन में सुखड़ी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया। नदी में आए उफान की वजह से 14 कारें नदी में बह गई हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बाढ़ का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें पुल के ऊपर नदी बहती दिखी है। इस दौरान कई लोग फंस गए। हरिद्वार में बरसाती नदी में अचानक आया उफान। नदी किनारे बने कई मकान बहने की कगार पर। नदी के कटाव से लोगों में दहशत। उत्तराखंड के टिहरी में एक महिला की बरसाती नदी में बहने से मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को बाहर निकाला। हिमाचल के शिमला में कोटगढ़ में बाढ़ से एक सड़क बह गई। सड़क बह जाने के बाद वहां के लोगों का मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई। नदी के किनारे खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गई। आसपास बनी दुकानों में भी पानी भर गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अस्पताल के अंदर भरा पानी। मरीजों के साथ साथ स्टाफ की भी मुश्किलें बढ़ गई। बारिश के बाद रास्ते कट गए तो कहीं घर दुकान पूरी तरीके से पानी में डूब गए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदी के तेज बहाव में फंसे 4 लड़के। उत्तराखंड के चमोली में जोरदार बारिश और जमीन खिसकने की वजह से हाईवे पर आया मलबा, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के चंपावत में कुदरत के कहर के बीच हैरान करने वाली घटना आई सामने। हाईवे पर मलबा गिरने से रूट डाइवर्ट करना पड़ा। एक घायल बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर के मेले में मची भगदड़। 3 महिला भक्तों की दर्दनाक मौत। हादसे में कई श्रद्धालु घायल हुए, 2 की हालत गंभीर। यूपी के शामली से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाश पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की पिटाई करते दिखे हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के हरदोई में मामूली विवाद में मारपीट। दबंग परिवार को अवैध कब्जा करने से रोकने पर लहराए रिवॉल्वर। दबंगई का वीडियो वायरल। यूपी के कानपुर से एक महिला ने कुछ लड़कों के साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों ने महिला पर आए दिन बदसलूकी का आरोप लगाया। मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गैराज के अंदर गाड़ी मालिक की गुंडाई देखने को मिली है। बिना पैसे दिए अपनी गाड़ी ले जाना चाहता था आरोपी। दबंगई का वीडियो गैराज में लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ।
बिहार के माधेपुरा में रिश्वत नहीं देने पर अस्पताल के गेट पर 2 महिलाओं में हुई मारपीट घटना का वीडियो वायरल हुआ। अस्पताल प्रशासन ने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की कही बात। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हुई। गोलीबारी के बाद गांव में दहशत का माहौल। यूपी के बरेली में चाइनीज मांझे से कटी छात्रा की गर्दन, जख्मी हालत में छात्रा अस्पताल में भर्ती कराई गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ड्रग्स तस्कर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया के जरिए ड्रग्स बेचने का आरोप। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में बेकाबू रफ्तार का कहर, एसपी नेता को ट्रक ने करीब 500 मीटर तक घसीटा। ट्रक चालक गिरफ्तार, घटना का वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी कार्यालय पर कब्जे के विवाद में टीएमसी के 2 गुटों में बमबाजी, 2 टीएमसी कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के टिहरी में कई गांवों में गुलदार का आतंक, चंबा में गुलदार ने कई मवेशियों को बनाया शिकार, दहशत ने इलाके में लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के आखिरी सोमवार पर महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह भस्म आरती में भारी संख्या में शामिल हुए लोग। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को राज्यसभा में दी गई विदाई, सरकार और विपक्ष के सभी सांसद रहे मौजूद। पीएम बोले, वेंकैया के संवाद का तरीका मन को छूने वाला। ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर कटक में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थली पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की भावुक अपील, नेता आते जाते हैं लेकिन देश सदैव रहेगा। पीएम की अपील पर सभी को 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा जरूर फहराना चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने 1551 फीट लंबा तिरंगा अपने हाथों में पकड़ा और यात्रा में हिस्सा लिया। रेप और हत्या पर अपने विवादित बयान पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं कायम। गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी वाले कुछ सुनते समझते नहीं है, सिर्फ बोल देते हैं। जेडीयू से इस्तीफे के बाद आरसीपी सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने सांसदों की बुलाई बैठक। बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में तनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे दोनों दल, जो बिहार को तोड़ेगा उसकी कमर टूट जाएगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का जेएमएम और कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा झारखंड इस्लामिक स्टेट की साजिश रची जा रही है, जांच के लिए एनआईए को बुलाना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स की बॉक्सिंग में भारत का गोल्डन पंच, एक ही दिन में अमित पंचाल, नीतू कंगास और निकहत जहरीन ने गोल्ड मेडल जीता। पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई। आइसलैंड की राजधानी में पिछले साल फटा ज्वालामुखी फिर एक बार लावा उगल रहा है, जिसके बाद इस विस्फोट को देखने के लिए यहां पर्यटकों की भीड़ जमा हो गई है। चीन के पिगनान में बने 9 साल पुराने लकड़ी के पुल में आग लग गई। पुल पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। देश का सबसे